हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम एक बहुत ही ओवर सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसके डे बाय डे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक नोएडा के एक स्कूल में यही जो क्राइम है ये कमिट किया गया है। इस क्राइम को कहते हैं हम डिजिटल रेप। डिजिटल रेप जो है आज के टाइम पे इतना बढ़ गया है कि छोटे-छोटे बच्चों को इसमें लपेटा जा रहा है। जैसे कि आपको नाम सुन के लगता होगा डिजिटल रेप मतलब इट शुड बी कनेक्टेड समवेयर विद साइबर और फ़ोन्स और लैपटॉप्स इन पे किया गया जो मोलेस्टेशन या असॉल्ट या रेप होता होगा, इसको हम डिजिटल रेप बोलते हैं। बट योर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता डिजिटल रेप। जो जब किसी लड़की का या किसी लड़के का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है ऑन फ़ोन्स, ऑन लैपटॉप्स या साइबर वर्ल्ड में उसके साथ गलत काम होता है, उसको हम साइबर रेपिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर जो हम डिजिटल रेप की बात कर रहे हैं, वो कहीं भी दूर-दूर तक सोशल मीडिया या साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। एक नॉर्मल रेप क्या है? पहले तो एक नॉर्मल रेप को समझते हैं। नॉर्मल रेप मीन्स क्या है कि जब भी एक लड़की के कंसेंट के बिना उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई मेल अपना पीनस इंसर्ट कर देता है या उसके एनस में इंसर्ट कर देता है, उसको हम रेप कंसिडर करते हैं। देन व्हाट इज डिजिटल रेप? डिजिटल रेप इज नथिंग बट पीनस के जगह जब कोई लड़का अपना थंब, अपनी फिंगर्स या अपने टोज और कोई भी एक्सटर्नल जो ऑर्गन है उसको उसके लड़की के वेजाइना में या एनस के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, उसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेप एंड डिजिटल रेप इज जस्ट अबाउट द ऑर्गन। जो इंसान रेप कर रहा है उसके अगर पीनस को इंसर्ट किया जाता है तो वो रेप कहलाता है, बट पीनस को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ अगर वो उसके सेक्सुअल ऑर्गन में डाल देता है तो वो डिजिटल रेप कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज़ डिजिटल रेप। और ये होता तो बहुत पहले से आ रहा है हमारे समाज में, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, इनफैक्ट लड़कों के साथ भी बहुत पहले से ये हो रहा है। बट 2012 के बाद से ये चीज़ खुल के सामने आई। जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, उसमें निर्भया की बॉडी में एक एक्सटर्नल रॉड डाली गई थी और तब से ये जो डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट था, ये सामने आया था क्योंकि ये बहुत ही क्रूअल एक एक्ट होता है जिसमें सामने वाला जो है वो बताने लायक भी नहीं बचता है। अभी जो रीसेंट केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक स्कूल में एक नर्सरी क्लास की बच्ची के साथ हुआ है, जिसमें उसी के स्कूल के एक वर्कर ने उसके साथ ऐसा काम किया और डर के मारे उस बच्ची ने कई दिनों तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी और उसको पेन हो रहा था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बता पा रही थी। और उसने बस इतना कहा कि मेरे सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ डाला गया है जो मुझे पेन कर रहा है। तो अब आप ये सोच के देखिए कि अगर नर्सरी क्लास की बच्ची के साथ ये हो रहा है तो कितना ज़रूरी है सोसाइटी में इसका अवेयरनेस फैलाना। अब ये एक नॉन कॉन्सेंशुअल असॉल्ट होता है जिसको कॉइन किया गया 2012 निर्भया केस के बाद से। 2012 तक इसको एक मोलेस्टेशन के केस में डाला जाता था, बट अब ये रेप की कैटेगरी में आ गया है ड्यू टू इट्स बारबेरिज्म। सेक्शन 35A ऑफ क्राइम्स एक्ट 1958 के हिसाब से सेक्सुअल पेनिट्रेशन फिंगर्स से, थंब से या टो से या किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से आपका डिजिटल रेप कहलाया जाता है। इसका इंटेंसिटी, इसका बारबरिज्म, इसकी क्रूएलिटी देखते हुए इसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर सेक्शन 375 एंड 376 के अंडर इसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। और इसी एक्ट को, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को, हम निर्भया एक्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 2012 के बाद ही इसको कॉइन किया गया है। दो आईपीसी या पॉस्को में इसका कहीं भी क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, बट पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 चैप्टर 2 में रेप और डिजिटल रेप के बारे में बताया गया है और इसमें कहीं ना कहीं इनको पनिशेबल ऑफेंस साबित किया गया है, इनको उसी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस तरीके के केसेस ना लगभग अनरिपोर्टेड रहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि इस तरीके के केसेस जो हैं वो या तो फैमिली मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं, ज़्यादातर 70% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स के होते हैं। तो लगभग लोग जो हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हुए इन चीज़ों को लेके चुप हो जाते हैं, वो बाहर इस चीज़ को जो है एक्सपोज नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न, लोगों को आज भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके, वो इस चीज़ को लेके आज भी बात नहीं करना चाहते, वो शेम फील करते हैं। और कुछ तो ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है, क्योंकि इस चीज़ को आज भी रेप कंसिडर नहीं किया जाता, इस चीज़ को आज भी दबा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से डिजिटल रेप जैसे क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बट इसको रोकने के लिए
एक कदम उठाया गया है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, और वो पनिशमेंट इसकी पॉस्को एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। इसकी क्या पनिशमेंट है कि अगर आप डिजिटल एक्ट रेप के केस में अगर आप आते हैं तो आपको कम से कम 5 साल की सज़ा, जो कि 10 साल तक खींची जा सकती है, ये मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की। और अगर आपका क्राइम, जो अगर आपका रेप है वो एग्रेवेटेड रेप है, आपने बहुत ही हीनियस तरीके से उसको किया है, जैसे कि निर्भया के केस में हुआ था, तो ऐसे केसेस में आपको 20 साल की कम से कम सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है, और साथ में आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है विक्टिम की मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो बेसिकली जो है साइबर रेपिंग, साइबर क्राइम, ये सब चीज़ें तो हमने सुनी थी, बट डिजिटल रेप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हमें इसके लिए अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर के बच्चों को बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाइए, उनको क्लियर कीजिए, उनको अवेयर कीजिए, ताकि वो इस क्राइम से बचें। इसी तरीके के टॉपिक्स के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस का काम कर सकें। शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स, ताकि एक अच्छा काम हो सके। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल हेल्प या कंसल्टेंसी से रिक्वायर्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। इट्स माई नंबर। आई एम एडवोकेट प्रियंका। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।